सीधा आपको अशोकनगर लिए चलते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करने जा रहे हैं। मेरे साथ सभी बोलेंगे प्रेम से, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। और महाकाल महाराज, उनको कैसे छोड़ेंगे? बोले महाकाल महाराज की। अभी अभी हमारे बीच जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी, मेरे अभिन्न मित्र और भाजपा के यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, अभिनंदन करें। ईसागढ़ के इस धरती पर जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें। और यहां के लगातार संपर्क में रहते रहते गुनाह की आवाज देश और दुनिया में पहुंचाने वाले हमारे लोकप्रिय उड्डयन मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जोरदार अभिनंदन सिंधिया जी का भी। हमारे मंत्रिमंडल की साथी बहन श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, उनका भी अभिनंदन है, उनका वंदन है। मेरे अभिन्न मित्र और आपके लोकप्रिय सांसद, जोरदार तालियां केपी यादव जी के लिए भी। इस अवसर पर मंच पर मौजूद जिलाध्यक्ष, क्या सुंदर सबकी व्याख्या करी आलोक तिवारी जी, आप तो छा गए। और ग्वालियर से प्रभारी संगठन में कुशल संगठनकर्ता श्री महेंद्र यादव जी, जोरदार तालियां महेंद्र सिंह जी के लिए। अभी अभी जगन्नाथ सिंह जी को मैं इशारा कर रहा था, जय जगन्नाथ। जोरदार तालियां आपके विधायक जी के लिए, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ सिंह जी यादव जी, यादव ही है वो तो, और क्या मानेंगे अपने। जगन्नाथ सिंह जी रघुवंशी। हमारे अपने ब्रजेंद्र यादव जी, जोरदार तालियां ब्रजेंद्र यादव जी के लिए, विधायक कोलारस। अजय प्रताप सिंह, जोरदार तालियां अजय भाई, जिला पंचायत के शानदार अध्यक्ष। नाम तो इतने सारे, मुझे लगता है कि समय की कमी है, सारे मंच को नमस्कार कर लेता हूं। जोरदार तालियां बजाओ, ये सबके लिए हो गया है। हाँ, नेहा यादव जी, बोलना पड़ेगा, फिर आप संकट में डालोगे महाराज। चलिए जय हो। नेहा यादव जी, जोरदार तालियां। एक बहन का नाम तो लेंगे, और ये इसलिए भी लेंगे कि एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो माता बहनों को समान दृष्टि से देखती है। अभी हमारी लोकसभा की बात कर लें, 29 लोकसभा में से भाजपा और कांग्रेस ने दोनों ने टिकट दिए, लेकिन जहां हमने अपने यहां वीडी शर्मा जी कितने दिए? 6, और कांग्रेस ने 1। इतनी कंजूस है कांग्रेस, देखो ये हालत है उसके। वो माता बहनों की इज्जत करना नहीं जानती है, ये देश का दुर्भाग्य है। देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर अनुसूचित जनजाति की बहन द्रौपदी मुर्मू का अगर बिठाने का संकल्प किसी ने लिया तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लिया, और भारतीय जनता पार्टी की पूरी की पूरी पार्टी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड के माध्यम से निर्णय किया कि हाँ, हम तो अब उस वंश के मानने वाले हैं जहां पहले कृष्ण भगवान के पहले भी नाम क्या लेते हैं? राधा। यह हमारे देश की संस्कृति, बोलो राधा। सीता। हमारे अपने वंश में तो, हमारे अपने देश में तो, हमारी संस्कृति में तो माता बहनों का क्या सम्मान करते हैं, और करना भी चाहिए। जब जब भी इतिहास के उल्टे पन्ने पलटे जाएंगे तो हमेशा इतिहास में ऐसे बेहतर उदाहरण के लिए कोई वंश पूजा जाएगा तो वो यादव वंश हो सकता है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, ऐसे अपने इस गौरवशाली वंश, सारा भारतीय संस्कृति यदु से ययाति तक जिस वंश के नाम से जाने जाते हैं, सारी धाराएं वहां से निकली, रघुवंश की वहां से निकली है, और ये भगवान कृष्ण का वंश भी वहां तक निकला है। सारा देश अगर ये संस्कृति दुनिया में पुजाती है तो किस कारण से पुजाती है? ये पुजाने का कारण है त्यागमय संस्कृति, सब कुछ लुटा करके भी आनंद देने वाली संस्कृति।
दुनिया में मानवता को स्थापित करने वाली संस्कृति, और इसी को एक शब्द दिया है भगवान के समय से, वो धर्म आधारित संस्कृति। तो इसके लिए बोला जाता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, अर्थात जहां धर्म है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां यादव है। दुनिया की कोई ताकत इसको झुटला नहीं सकती। जीवन में कष्टों से घबरा करके घबराने वाले घबराते रहेंगे, डरने वाले डरते रहेंगे। जहां डर के अगर कोई खड़ा है निडर, वो है भगवान श्री कृष्ण। ये हमारी संस्कृति हजारों साल से सिखाती आई है। मैं अपने इस गौरवशाली इतिहास को प्रणाम करते हुए अपनी बात करूंगा। और अब चूंकि चुनाव की बेला है, जिस बात को लेकर हम बैठे हैं, हमारे अपने इस लोकसभा के प्रत्याशी, और वह तो मैं प्रणाम करना चाहूंगा, हमारे लिए पुरानी बात भी, चुनाव में गुना लोकसभा से जो प्रचंड जीत दी है, उस जीत के बलबूते पर जोरदार तालियां केपी यादव जी के लिए, उतनी तालियां सिंधिया जी के लिए बजना चाहिए। दोनों का महत्व भी बताना चाहूंगा। हमको मालूम है अलग अलग प्रकार के लोभ लालच, पता नहीं कितने प्रकार की बातें होती है, लेकिन धर्म मार्ग पर चलने वालों के लिए चुनौती होती है। उसको लगातार संघर्ष करना होता है, और संघर्ष करने में मुगलों से भी जिनने संघर्ष करके, हम तो गोपाल कृष्ण की जय बोल रहे हैं। सिंधिया वंश ने उज्जैन में गोपाल मंदिर भव्य और दिव्य बना करके दिखाया। ये हमारा उज्जैन का इतिहास बताना चाहूंगा। जोरदार तालियां बजाएं इस बात के लिए। कैलाशवासी बाईजाबाई महारानी जी ने अपने पैसे से भगवान कृष्ण का मंदिर बनाया। वो मंदिर बना करके जो गौरवशाली एक और बड़ा प्रश्न है वो भी खोलना चाहूंगा। 1000 साल पहले मोहम्मद गोरी के समय, और गोरी ने हमारे अपने भगवान द्वारका का, और द्वारका में जो लूट मचाई थी, सोमनाथ में जो लूट मचाई थी, और यहां से दरवाजे चुरा के ले गए थे। पन्ना के दरवाजे चांदी की चौखट में जड़े हुए। जब हम कमजोर थे, काल के प्रवाह में ले गए होंगे, कोई बात नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुगल की सत्ता खत्म नहीं हुई थी दिल्ली में, लेकिन ये हमारे सारे देवालय पूरे सिंधिया साम्राज्य में अगर जगमगा रहे हैं, तो उसकी बड़ी ताकत हिंदू समाज की हमारे महाराज सिंधिया जी के माध्यम से हमने वो गौरवशाली समय देखा है। और वहीं उसी उज्जैन के गोपाल मंदिर में जो दरवाजा खुलता है, वो लाहौर से जो लूट के ले गए उनसे छीन के वापस ला करके पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो सिंधिया वंश के माध्यम से हुआ है। मुझे इस बात का गर्व है। आज के इस दौर में चूंकि चुनाव की बेला में हम आ गए हैं, और चुनाव की बेला में आए तो बात तो बहुत सारी हुई है। मैं भगवान कृष्ण के बहुत सारे इतिहास पे बात कर सकता हूं। मुझे बड़ा मजा आता है। राजनीति में अपनी जगह होगी बात सारी, लेकिन हम अपने आराध्य को भजे, ऐसा सौभाग्य मिल जाए तो उससे ज्यादा आनंद क्या मिल सकता है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, पहले अंग्रेजों ने और फिर कांग्रेस ने हमारे सारी देवी देवताओं को, सारी सनातन संस्कृति को, सारे सनातन धर्म को पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया। हमारे भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन ना कोई प्राइमरी में, ना कोई मिडिल में, ना कोई हायर सेकेंडरी में, ना कॉलेज में। अरे बताओ, ये भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन के पृष्ठों को अगर शिक्षा से बाहर कर दोगे तो भारतीय संस्कृति कहां से समझाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, पहले अंग्रेजों ने 1832 में लॉर्ड मेकाले के माध्यम से वो शिक्षा नीति लागू की, जिसमें हमको जड़ों से काटने का प्रयास किया। उसी बात को 47 में देश जब आजाद हुआ था, तो देश की आजादी के बाद कांग्रेस को सबसे पहले अपने इन सारे पाठ्यक्रम को लाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस ने वो प्रयास नहीं किए। लेकिन सौभाग्य है, जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करके सभी अपने आराध्यों को, सभी महापुरुषों को, भगवान राम, भगवान कृष्ण,
हमारे परशुराम जी से लगा करके सारे महापुरुषों को, सारे देवी देवताओं को, जिनके जीवन के अच्छे पाठ है, उनको अब शिक्षा नीति के माध्यम से जोड़ने का मौका दिया। और मैं सौभाग्यशाली हूं, 2020 में शिक्षा मंत्री था, तो शिक्षा मंत्री होते होते देश में सबसे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे हैं आप अशोकनगर से, जहां सम्मेलन में उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं मंच पर और वीडी शर्मा भी मौजूद हैं। अशोकनगर दौरे पर हैं सीएम मोहन यादव। देखिए, चुनाव का वक्त है और ऐसे में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और तमाम अन्य गणमान्य भी आप देख सकते हैं मंच पर मौजूद हैं। तो यादव समाज का ये सम्मेलन है जहां पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि चुनावी वक्त में बेहद महत्वपूर्ण, और डरने का नाम जहां खत्म होता है वहां निडरता चालू होती है, ये भगवान कृष्ण सदैव सदैव से कहते आए। इसलिए उन्होंने कहा धर्म मार्ग कुरुक्षेत्र है, धर्म के मार्ग में चलना मतलब कुरुक्षेत्र में चलना। और एक छोटा सा इतिहास बताना चाहूंगा, हमारा सबका कितना गौरवशाली इतिहास है। अभी हमारे सभी साधु संतों से निवेदन करेंगे कि भगवान के इस पक्ष में भी आप प्रवचन चालू करो। ये विषय भी बताना चाहिए, भगवान ने दुनिया के सारे बड़े बड़े युद्ध अपनी नारायणी सेना के माध्यम से जीते थे। जीते कि नहीं जीते थे? लेकिन उन्होंने उस कुरुक्षेत्र के बड़े महासमर में ये निश्चय किया कि मैं अपनी सेना को सामने रखूंगा और मैं पांडवों के साथ